जिस तरीके से ओपी राजभर ने मोर्चा खोला है, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, क्या मानते हैं आप? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सवाल उठा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में जो है कटौती की गई है। उनकी बातों को सुना जाएगा सरकार में? अच्छी बात यह है कि सरकार के खुद के मंत्री जो सरकार में हैं वही इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसी और भी भर्ती प्रक्रिया हैं जिन पर ऐसा खेल हुआ है ओबीसी को लेकर? This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि लेखपाल भर्ती में लाखों युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, बेईमानी हुई है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से ओपी राजभर ने मोर्चा खोला है कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर ओम प्रकाश राजभर ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में खुद मंत्री हैं, अगर उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया है तो जाहिर सी बात है, बात जायज़ होगी, इसीलिए उन्होंने सवाल उठाया है। और इससे पहले जो है मैंने देखा है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सवाल उठा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में जो है कटौती की गई है ओबीसी एससी वर्ग को लेकर। उन्होंने भी इस चीज़ पर सवाल। क्या लगता है ये जो धोखाधड़ी हुई है या अन्याय हुआ है, जानबूझकर अन्याय हुआ है युवाओं के साथ? नहीं, देखिए, युवाओं के साथ तो एक तरीके से अन्याय हुआ ही है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर ओबीसी वर्ग की उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने बात की है, तो उस वर्ग के साथ मेरे हिसाब से उनको जो है अगर पदों की कमी है वहाँ पर, तो सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को इक्वल पद जो है डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। किसी के साथ अन्याय क्यों करना, किसी स्टूडेंट्स के साथ? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपने अपने स्तर पर पूरी तरीके से मेहनत करते हैं पदों की भर्ती के लिए, तब जाकर वो चयनित होते हैं। तो किसी एक वर्ग में कटौती करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्या वजह मानते हैं आप कि इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, ये अच्छी बात है। बहुत सी चीज़ें तो छुप जाती हैं। प्लस अच्छी बात ये है कि सरकार के खुद के मंत्री जो सरकार में हैं वही इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने पदों में भर्ती में कटौती की है। तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ चिंताजनक है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई स्टूडेंट अपनी पूरी तरीके से मेहनत करता है, भले वो किसी भी वर्ग से आता हो। तो पदों की भर्ती और सारी चीज़ें जो चयनित होती हैं उनको सब में इक्वल डिवीजन करना चाहिए, तो जो है स्टूडेंट्स जो हैं उनका नुकसान नहीं होगा, उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। क्या लगता है जिस चीज को लेकर ओपी राजभर ने अपनी बात को रखा है, उनकी बातों को सुना जाएगा सरकार में? नहीं, देखिए, ओपी राजभर की बातों को तो अवश्य सुना जाएगा, क्योंकि ओपी राजभर जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके के बयान देते हैं, वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और अगर उन्होंने इस बात को उठाया है तो जाहिर सी बात है, बात सुनी जरूर जाएगी सरकार द्वारा। भले ही विपक्ष का कोई मंत्री एक बार कहता तो शायद इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता, जैसे कि अखिलेश यादव ने भी कहा, तो उस बात को नज़रअंदाज किया गया है किसी स्तर पर। इसीलिए सवाल था कि आपने कहा कि अखिलेश यादव इसके पहले ये मुद्दा उठा चुके हैं, तो सुनवाई नहीं हुई, अभी तक कुछ नहीं देखने को मिला, उसके बाद ओपी राजभर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बिल्कुल वही मेरा कहना है कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जब उठाया, भर्ती को लेकर, चयनित प्रक्रिया को लेकर जब उन्होंने मुद्दा उठाया कि इसमें घपलेबाजी हुई है, तो सरकार ने जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। मतलब बहुत ही उच्च स्तर पर इसकी जानकारी या खोजबीन नहीं हुई। लेकिन जब खुद ही सरकार के मंत्री ने इस पर सवाल उठाया है, तो उसके बाद बात जाहिर सी बात है कि सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम कार्रवाई करते हैं और करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको करनी पड़ेगी। जब अपना ही मंत्री सवाल उठा रहा है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। लेकिन ये एक भर्ती प्रक्रिया निकल के सामने आई है जिसमें उन्हीं के सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है ऐसी और भी भर्ती प्रक्रिया हैं जिन पर ऐसा खेल हुआ है ओबीसी को लेकर? देखिए, ऐसी कई अनगिनत वर्ग की भर्तियां होती हैं, भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस तरीके की लापरवाही बरती जाती है। सुनियोजित तरीके से उनकी भर्ती को लेकर और उनकी वैकेंसीज़ को लेकर, जो वैकेंसीज़ निकालती है गवर्नमेंट, सारी चीज़ों को लेकर सरकार जो है बहुत ज़्यादा नरमी बरतती है, जिस वजह से जो है स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से अगर सरकार में मंत्री इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो इस बात को पूरी तरीके से ध्यान देकर सरकार को स्पष्ट रूप से इसको देखना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर यही राय है कि जिस तरीके से ओपी राजभर ने इस बात को रखा है सरकार के सामने, इससे पहले अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा चुके हैं, तो कहीं न कहीं अब एक्शन होता हुआ जरूर नजर आएगा। फिलहाल देखने वाली बात है कि क्या इसको योगी सरकार गंभीरता से लेती है या फिर नहीं। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।